बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा नया मौजू झूठे उस्ताद। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 और 23। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजायब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मेरे अजीजों, आज के जदीद दौर में यीशु अल मसीह के पैरोकारों को जरूरी इस बात से बाखबर रहना जरूरी है। यीशु मसीह इस बात से खबरदार करते हैं कि वो सब जो उसे जानते और उसके पीछे चलने के दावादार हैं, उनमें से हर एक सच्चा ईमानदार नहीं। इस दुनिया में बेशुमार ऐसे मसीह मुसन्निफीन, मिशनरी, पासबान और मुबशरीन और उस्ताद, मौसीकार और कलीसियाओं से मुंसलिक और बहुत से रहनुमा और कारकुन हैं जो हकीकत में वो नहीं होते जो वो दावा करते हैं, या जो वो जाहिरी तौर पर दिखाई देते हैं वो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते। जाहिरी तौर पर ये लोग रास्तबाज दिखाई देते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 28। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। मेरे अजीजों, वो भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 15। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे अजीजों, ऐसे खादम क्यों खुदा परस्त लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं? इसकी वजह यह है कि वो अपने पैगामात की बुनियाद खुदा के कलाम में पाए जाने वाले बुलंद म्यार और असूलों पर रखते हैं। ऐसे खादम बुलंद अखलाकी और रूहानी म्यार की बातें करते हैं और यूं लगता है जैसे इन्हें खुदा के काम की बेहद फिक्र है। ऐसे खादम हो सकते हैं अपने आप को खुदा के ऐसे अजीम कारकुन और खिदमत गुजार भी जाहिर करें जो रूह कुद्दस से ममूर होते हैं। ये भी हो सकता है कि वो मौजज़ात, बहुत से निशान भी आपके सामने जाहिर करें और बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करें और बथेरों को अपने पीछे भी लगा लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। इन झूठे उस्तादों के बारे में, झूठे मुबशरीन के बारे में और झूठे नबियों के बारे में, जिनके बारे में अकल का बादशाह गजलो गजलात की किताब में लिखते हैं 2 बाब और उसकी 15 आयत में, उन लोमड़ियों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब करती हैं। हमारे पाकिस्तान में फूल लगे हुए। हजरत पौलुस रसूल इसके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, 14 और 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रासबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। कि आखिर जमाने में, एंड ऑफ डेज में, बहुत से ऐसे झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, 22 और 23 का मुताला करते हैं,
जहां पर यीशु अल मसीह ने अपने मुंह मुबारक से फरमाया, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, और मगर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। सो मेरे अजीजों, आज हमें बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक रूहों को पहचानने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने गिरदोजबार में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी लोमड़ियां जो कि हमारे ताकिस्तानों को खराब कर रही हैं, कहीं हमारे इन खानदानी ताकिस्तानों को, कहीं हमारे कलीसियाई ताकिस्तानों को ये ऐसी लोमड़ियां खराब तो नहीं कर रही? अगर कर रही हैं तो हमें पहचानने की जरूरत है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, और जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और रूह कुद्दस इनाम में पाएं, ताकि आप रूहों को पहचान सकें। खुदा आप सबको इन रूहों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।